अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, उसकी मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूं। द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज़ 1500 मीटर। जो सिग्नल है रेडियो सिग्नल, उसकी जो वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1500 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 200 किलो हर्ट्ज। F1 फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 200 किलो हर्ट्ज। किलो आपको पता है 10⁻³ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलो हर्ट्ज। एक और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ट्रांसमीटर की F2, वो हमारे पास है 1000 किलो हर्ट्ज। किलो की जगह आ जाएगा 10⁻³ एंड विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल। दो चीज़ें हमने इसकी फाइंड करनी है, एक वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है और दूसरा स्पीड, किस स्पीड से ये जो हमारी वेव्स हैं ट्रैवल करेंगी। तो उसके लिए देखने हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू F लैम्डा। अगर हमारे पास फर्स्ट रिलेशन हम इसको चेक करें तो V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1। F1 हमारे पास ये गिवन है 200 10⁻³ लैम्डा 1 हमें गिवन है 1500। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसके लिए लैम्डा 2। उसके लिए दोबारा यही रिलेशन V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2। लैम्डा 2 हमने फाइंड करना है, V मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर F2, बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा 2 बनेगा हमारे पास V ओवर F2। V की वैल्यू अभी हमने निकाली 3 10⁸ और F2 हमारे पास था 1000 10⁻³ ये आ गया। इन सब को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वेवलेंथ आएगी हमारे पास 3 10⁻² मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 300, क्योंकि 10⁻² होता है, 300 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। A stationary wave is established in a string which is 120 centimeter long. लेंथ जो इसकी हमें गिवन है L इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1.2 मीटर। And fixed at both ends the string vibrates in 4 segment. Number of segment n is equal to 4. Frequency is 120 Hz। F4 हमें गिवन है 120 Hz क्योंकि 4 सेगमेंट में ये वाइब्रेट कर रहा है। डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसकी भी हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक वेवलेंथ फाइंड करनी है और दूसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 जिसे हम बोलते हैं। तो वी नो दैट Fn इज इक्वल टू NF1। n हमारे पास 4 है तो F4 इज इक्वल टू 4F1। F1 हमने फाइंड करना है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 आएगा हमारे पास 30 हर्ट्ज। दूसरा हमने लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा n इज इक्वल टू 2L ओवर n। 2 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू 1.2 है और n हमारे पास 4 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.6 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए, यह हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है टॉपिक में। F इज इक्वल टू 1/2L F ओवर M अंडर रूट, ये हमें गिवन है 300 हर्ट्ज। What will be the frequency of this note? फ्रीक्वेंसी F हमने फाइंड करनी है। फिर दो कंडीशन है, पहली है if the length of the wave is reduced by 1/3। अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दें 1/3, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। कितना कम कर दें? 1/3, 1/3, मतलब L इज इक्वल टू L माइनस L ओवर 3। दूसरा पोर्शन द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3। अगर हम टेंशन को 1/3 इंक्रीज कर दें, टेंशन फोर्स ही होती है, फोर्स ऑफ टेंशन F इज इक्वल टू F प्लस F ओवर 3, ये 1/3 अब इंक्रीज हो गई है। तो पहले हम लेंथ के रिलेशन को चेक कर लेते हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड करते हैं। वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/2L F ओवर M, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ टॉपिक में भी। तो लेंथ हमने 1/3 रिड्यूस कर देनी है। F इज इक्वल टू 1/2 इंटू L की जगह क्या आ जाएगा? L माइनस L ओवर 3। यहाँ पर यह आ जाएगा L माइनस L ओवर 3 इंटू F ओवर M, ये F ओवर M सेम।
फिर आप इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो जहाँ प्लस माइनस हो हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 3 आएगा तो ये बनेगा 3l माइनस एल, ये 2 पहले से ही था, f ओवर m, 3l में से l माइनस करेंगे तो 2l ओवर 3 हो जाएगा और ये बनेगा f ओवर m अंडर रूट। इस 2 ओवर 3 को आप देखें, ये 3 यहाँ तीसरा बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 ओवर 2, ये वाला सारा फैक्टर, ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ तो ये बन जाएगा 3 ओवर 2 और यहाँ से बाकी रह जाएगा 1 ओवर 2l f ओवर m। ये 1 ओवर 2l f ओवर m 300 है, इसकी जगह हम 300 पुट कर देंगे, 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 300, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 450 हर्ट्ज। अब बी पार्ट में हमने इसके लिए टेंशन के लिए निकालना है, f इज इक्वल टू 1 ओवर 2l f प्लस f ओवर 3 ओवर m, फार्मूला वही रहेगा 1 ओवर 2l सेम, f फोर्स ऑफ टेंशन ये अब इंक्रीज हो गई है 1/3 तो इसकी जगह हमने लिखा f प्लस f और 3 ओवर m। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3, तो ये बनेगा 3f प्लस f, बट्टे में यहाँ पर हमारे पास आएगा ओवर 3 और इस सब के बट्टे में आ जाएगा m, ये 3 वो जो हमने एलसीएम लिया था। अब इसको हम लिख सकते हैं 4f ओवर 3 ओवर m, यहाँ से इसको अगर आप सेपरेट करें 4 ओवर 3 अंडर रूट सेपरेट हो गया, बाकी रह गया 1 ओवर 2l f ओवर m अंडर रूट। ये 1 ओवर 2l f ओवर m अंडर रूट हमें गिवन है 300, इसकी जगह आ गया 300। 4 ओवर 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 300, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 346 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। एन आर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक आर्गन पाइप है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसकी जो मैं लेंथ गिवन है वो 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.5 मीटर। Find the fundamental of its fundamental, find the frequency of its fundamental node and next harmonic when it is। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और दूसरा उसके लिए नेक्स्ट जो दूसरी आएगी, मतलब f1 फिर f2, ये हमने फाइंड करने हैं। पहली हमें कंडीशन गिवन है ओपन एट बोथ एंड, जब पाइप हमारा दोनों एंड से ओपन हो उसके लिए अलग से हम फार्मूले लगाएंगे। क्लोज एट वन एंड, जब हमारे पास पाइप एक एंड से क्लोज हो। और स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 350, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए देखें ये गिवन डेटा था हमारे पास। पहला पोर्शन हम इसका सॉल्व करते हैं, ओपन एट बोथ एंड, जब हमारा पाइप दोनों एंड से ओपन हो तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है Fn इज इक्वल टू NV ओवर 2L। तो इस फार्मूले के मुताबिक तो सबसे पहले इसके लिए हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, व्हेन ओपन एट बोथ एंड, जब दोनों एंड से ये ओपन होगा। इसके लिए फार्मूला हमारे पास है जर्नल Fn इज इक्वल टू NV ओवर 2L। फंडामेंटल पहले n इज इक्वल टू 1 फंडामेंटल के लिए, तो F1 इज इक्वल टू n की जगह 1 आ जाएगा V ओवर 2L। V की वैल्यू हमारे पास है 352 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू हमारे पास है 0.5। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 350 हर्ट्ज, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है। अब इसका नेक्स्ट हार्मोनिक F2 इज इक्वल टू 2F1, जब ये दोनों एंड से ओपन होगा तो उसके लिए हमारा जर्नल फार्मूला है F2 इज इक्वल टू 2F1, 3 होता तो 3F1, 2 मल्टीप्लाई बाय F1 हमने निकाला हुआ है 350, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 700 हर्ट्ज। ये एक पोर्शन हमारे पास सॉल्व हो गया है। दूसरा हमने फाइंड करना है क्लोज एट वन एंड, मतलब क्लोज एंड पाइप, जब एक एंड से ये क्लोज होगा तो उसके लिए जर्नल फार्मूला Fn इज इक्वल टू NV ओवर 4L, वहाँ 2L था इधर 4L आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू 1, F की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह यहाँ 1, बाकी रह जाएगा V ओवर 4L। V की वैल्यू 354 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू थी 0.5, तो यहाँ आ गया हमारे पास 0.5। इनको कैलकुलेट करेंगे तो F1 आ जाएगा हमारे पास 175 हर्ट्ज। अब इसका जो नेक्स्ट हार्मोनिक है, आपने क्लोज एंड पाइप ये टॉपिक में भी पढ़ा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 8 हार्मोनिक्स होते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास आएगा F3 इज इक्वल टू 3F1, 8 नंबर, 3 मल्टीप्लाई बाय F1 की वैल्यू क्या है 175, यहाँ पुट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 525 हर्ट्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स।
तो होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।